राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम धनतेरस वर्ष 2025 के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि जैसे धनतेरस हम क्यों, कब और कैसे मनाते हैं। धनतेरस के दिन हमें क्या क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। जैसे धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, मकान अथवा भूमि या जैसे गृह प्रवेश करते हैं, या कुछ नहीं तो जैसे मूलभूत आवश्यक वस्तुएं जैसे झाड़ू या नमक तो आप लेते ही होंगे। या फिर शाम को आप अपने घर में धन, धान्य, सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी और गणेश भगवान का पूजन करेंगे। तो धनतेरस के दिन इन सभी कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन सा है, तो उसके लिए भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और फिर मित्रों अंत में हम बात करेंगे दीपदान और पूजा विधि के लिए। जी हाँ, अपने परिवार के सदस्यों की अब मृत्यु, जिसे आप कहते हैं अकाल मृत्यु, तो उसके निवारण के लिए धनतेरस के दिन दीपदान करा जाता है यमराज के लिए। तो उसकी जो पूरी विधि है वह मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और फिर अंत में हम बात करेंगे पूजा विधि की, यानी कि धनतेरस के दिन अखंड सुख, सौभाग्य, समृद्धि इत्यादि की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हमें धनतेरस के दिन पूरे विधि विधान के साथ में माता लक्ष्मी और गणेश भगवान का पूजन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों उसी की पूरी विधि आज आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे तो पूरी जानकारी का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। अब मित्रों हमारा पहला प्रश्न कि धनतेरस को हम क्यों, कब और कैसे मनाते हैं। तो देखिए, हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही धनतेरस या जिसे आप धन त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती के नाम से जानते हैं, तो इसे मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी धनतेरस के दिन यानी धन त्रयोदशी के दिन ही समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, तो इसीलिए इसे धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। अब बारी आती है इसे हम कब मनाएंगे वर्ष 2025 में। तो मित्रों देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ वर्ष 2025 में 18 अक्टूबर दिन शनिवार को दोपहर में 1:20 पे हो रहा है और इसका समापन अगले दिन 19 अक्टूबर दिन रविवार को दोपहर में 1:54 पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए, चूंकि धनतेरस हो चाहे नरक चतुर्दशी जिसे आप छोटी दिवाली कहते हो अथवा दीपावली हो, तो इन सब त्योहारों में हम तिथि वही लेते हैं जो उदयकालिक ना हो बल्कि शाम के समय हमें मिले, यानी कि रात्रि व्यापनी होनी चाहिए, शाम के समय हमें तिथि मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से धनतेरस का जो पर्व है वर्ष 2025 में 18 अक्टूबर दिन शनिवार को ही मनाया जाएगा। अब मित्रों कैसे मनाना है, तो देखिए बहुत सारे लोग इसे अपने अपने हिसाब से मनाते हैं। जैसे बहुत से लोग इस दिन सोना, चांदी इत्यादि के आभूषण लेते हैं। नहीं हो पाता है सोना तो जो है चांदी लेते हैं, चांदी नहीं हो पाता है तो अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ आभूषण वो लोग अवश्य लेकर के आते हैं। इसी के साथ साथ लोग अपने लिए वस्त्र लेते हैं। तो इस बार आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको कि जब आप अपने लिए वस्त्र लें तो आपके घर में जैसे जो पूजा का मंदिर है, तो जैसे जो वहाँ पे मूर्तियाँ रखी हैं, जैसे लड्डू गोपाल जैसे मान लीजिए अपने घर में रखे हैं आपने, उनकी आप रोज़ जो है पूजा अर्चना करते हैं, तो उनके लिए भी आपको कुछ ना कुछ वस्त्र अथवा माला आपको उस दिन अवश्य लेनी चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर ये सब आपके घर में ना हो, तो अगर आप मामूली फ़ोटो ही रखे हैं मतलब भगवान के अपने घर में, तो उनके ऊपर आपने देखा होगा जय माता दी जैसे जो चुनरी आती है लाल रंग की, तो उसे आपको अवश्य लेना चाहिए ताकि फ़ोटो के ऊपर आप उनको लगा सकें। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी के साथ साथ जो बहुत ही शुभ माना जाता है झाड़ू और नमक धनतेरस के दिन अवश्य हमें लेना चाहिए। फिर इसी के साथ साथ मित्रों बात आती है आभूषण के बाद, जैसे आपका आ गया वाहन, मकान या जैसे भूमि, तो गृह प्रवेश भी आप इस दिन कर सकते हैं, नया वाहन आप ले सकते हैं, अथवा इसी के साथ साथ नए भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम आप करवा सकते हैं। और मित्रों जो बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, अगला आता है बर्तन। तो हमारे हिंदुओं जो मतलब ये अलग त्यौहार है धनतेरस वाला, तो इस दिन आप देखेंगे तो बर्तन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बिकते हैं। तो बर्तन जैसे बहुत ज़्यादा, जैसे जो लोग सामर्थ्यवान होते हैं वो लोग सोना, चांदी इत्यादि के बर्तन लेते हैं। लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर आप नहीं हो पाए सोना चांदी का, तो आप पीतल का अथवा तांबा का एक बर्तन लें, ना हो पाए तो आप स्टील का ही बर्तन आपको अवश्य लेना चाहिए। देखिए शगुन के नाम पे आपको कुछ ना कुछ तो अवश्य करना चाहिए, थोड़ा हो अथवा ज़्यादा उसकी गिनती नहीं है। अब अगली बारी आते हैं मित्रों शुभ मुहूर्त के बारे में। अब देखिए यहाँ पर मैंने 4 मुहूर्त लिख रखे हैं। पहला हमारा आता है, 2 मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे स्थिर मुहूर्त, स्थिर लगन के मुहूर्त, स्थिर लगन,
और दूसरे आते हैं चर मुहूर्त। तो मित्रों देखिए स्थिर में कौन से काम करे जाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आप घर लेते हैं तो घर आपका स्थिर वस्तु है, वो एक जगह जहाँ पे आपने ले लिया तो वहीं पर आपका हमेशा के लिए उसी स्थान पे रहेगा। लेकिन जैसे वाहन है तो वाहन जो है चलने वाली वस्तु है, आज यहाँ तो कल वहाँ। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा ना स्थिर और चर दोनों में, इसीलिए हमें अंतर करना चाहिए। तो देखिए जैसे वाहन है तो आपको चर लगन में लेना चाहिए, लेकिन जैसे आप अगर आभूषण लेते हैं, घर लेते हैं अपने लिए अथवा गृह प्रवेश आप करते हैं, कुछ नहीं होता तो जैसे हमने कहा ना झाड़ू लेंगे आप या नमक लेंगे या बर्तन लेंगे आप अपने लिए, कुछ नहीं होगा तो माता लक्ष्मी और गणेश भगवान का आप शाम को पूजा करेंगे अपने घर में, तो उनके लिए आपको स्थिर लगन चाहिए होगी। तो आइए हम पहली बात करते हैं स्थिर कुंभ लगन के बारे में। मित्रों यह आपकी दोपहर में 18 अक्टूबर दिन शनिवार को दोपहर में 2:21 से लेकर के 3:52 तक रहेगी। फिर अगली हमारी आती है स्थिर वृष लग्न। हमने कहा ना जो स्थिर वाले काम मैंने आपसे कहे हैं, वाहन के अलावा, वाहन व्हीकल ट्रांसपोर्ट के अलावा जो आपके काम है वो भी आपको स्थिर लगन में ही करने हैं। दूसरी हमारी आती है स्थिर वृष लगन। मित्रों यही हमारी पूजा पाठ के लिए भी मुहूर्त है, यानी कि माता लक्ष्मी और गणेश भगवान का जो पूजा विधि मैं आपसे कुछ देर में कहूँगा किस प्रकार से हमें करनी है, तो वह भी आपको इसी लगन में करना है। ध्यान दीजिए इसमें ना करिएगा, क्योंकि ये जो लगन है आपकी ये आपको शाम के समय नहीं प्राप्त हो पा रही है। चूँकि सायंकालीन हमें लगन लेनी चाहिए तो स्थिर वृष लगन में आपको करना पड़ेगा। तो शाम को 6:59 से लेकर के, यानी कि मोटा मोटा आप माने 7 बजे, शाम को 7 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक, ये 2 घंटे का जो टाइम आपको मिल रहा है, इसमें आपको माता लक्ष्मी और गणेश भगवान का आपको पूजन करना है, या जैसे वस्त्र आभूषण इत्यादि भी आप इसी समय में ले सकते हैं। अब मित्रों अगली आती हैं 2 चर लगन मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए चर लगन जो आपकी रहेंगी वह जो है दोपहर में लेकर 1:21 से लेकर के 2:21 तक रहेगी। ये मैं बात कर रहा हूँ, चारों की मैं बात कर रहा हूँ 18 अक्टूबर दिन शनिवार की। फिर दूसरी जो चर लगन यानी वाहन इत्यादि के लिए जो आपकी लगन रहेगी वह आपकी शाम को 5:20 से लेकर के शाम को 7 बजे तक रहेगी। अब मित्रों चूंकि आप YouTube पे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके बाद आप किसी और वीडियो पे अवश्य जाएंगे, तो राहु काल का हल्ला ना आपके कान तक पहुँचे। तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि राहु काल, चूँकि धनतेरस इस वर्ष शनिवार के दिन पड़ रहा है और राहु काल शनिवार के दिन सुबेरे 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में होता है, तो इसका बिल्कुल भी स्पर्श नहीं आ रहा है। इसलिए राहु काल नाम की जो बीमारी है उससे आप इस दिन पूरे दिन दूर रहेंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात इस दिन नहीं है कि धनतेरस के दिन हाय राहु काल आ गया, हाय मतलब ये आ गया, हाय भद्रा आ जा रही है, वो सब कोई इसमें वो नहीं है टेंशन वाली बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं दीपदान के लिए। तो हमने आपसे कहा था कि अपने परिवार के लोगों के लिए अथवा अपनी अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु के निवारण के लिए आपको धन त्रयोदशी के दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए, और नरक चतुर्दशी के दिन भी आपको दीपदान करना चाहिए। लेकिन मित्रों उसकी जो थोड़ी अलग विधि है वह मैं आपको अलग से वीडियो में दे दूंगा। तो देखिए हम बात करेंगे दीपदान जो धनतेरस के दिन करा जाएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, तिल के तेल का दीपक आपको बना लेना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप एक मिट्टी की दियाली लीजिएगा। उस मिट्टी की दियाली में सूती कलावा आता है लाल रंग का, उसकी आपको एक बाती तैयार कर लेनी है। बाती को आपको दियाली में रख लेना है, तिल का तेल भर लेना है, और जो आपका घर है तो उस घर का जो मेन गेट है, जो एकदम एंट्री पॉइंट होती है आपके घर की, वहाँ पर आपको जाना है। और एंट्री पॉइंट पे जा करके आपको सबसे पहले कहीं एक कोने में थोड़े से अक्षत अथवा एक पत्ते को रख देना है, और उसके ऊपर आपको उस दीपक को स्थापित कर देना है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ना चैव स्थापित दीपम साक्षात भूमौ कदाचना। हमें कभी भी दीपक को सीधे भूमि पे नहीं रखना चाहिए। तो जैसे हमने कहा ना, आप एक पत्ता ले सकते हैं अथवा कुछ अक्षत ही उसके नीचे आप छोड़ दीजिए, फिर आप उस दीपक को उसके ऊपर रखिए, और उस दीपक की जो बत्ती होगी उस बत्ती का जो मुख है वह मित्रों फिर आपको वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। और ध्यान देना है उस दक्षिण दिशा की ओर उसका मुख होना चाहिए। जैसे मान लीजिए उत्तर दिशा आपकी ये रही सामने की ओर, तो जो दीपक की बत्ती रहेगी उसका मुख जो है पीछे यानी कि दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। जब आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो आपको दोनों हाथ जोड़ करके यमराज जी का ध्यान करना है, कहना है हे यमराज जी, आप हमारा और हमारे परिवार के
सभी सदस्यों की जो अपमृत्यु है, अकाल मृत्यु है, उसको आप हर लीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। जो कुछ भी आप उनसे प्रार्थना करना चाहें इस प्रकार से, तो आपको उनसे कर लेनी चाहिए। और इस प्रकार से मित्रों, यमराज के लिए आपको धनत्रयोदशी, धनतेरस के दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। अब मित्रों, यह वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, तो इसके लिए मैंने धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और गणेश भगवान का पूजन हमें किस प्रकार से करना चाहिए, तो उसकी विस्तृत यानी कि विस्तार पूर्वक विधि और एक छोटी विधि भी मैंने एक वीडियो में बता रखी है। तो उसका लिंक आप देखिए, अभी थोड़ी देर में आपको यहाँ मिल जाएगा, अथवा हमारे चैनल पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जाकर के आपको इस वीडियो का लिंक अवश्य मिल जाएगा। मित्रों, धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी, जिसे आप छोटी दिवाली, और फिर बड़ी दिवाली जो आपकी आती है, फिर गोवर्धन पूजा और भैया दूज। मित्रों, इन सभी के ऊपर सबसे विस्तार पूर्वक डिटेल वाला वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो हमारे चैनल पर जाकर के आप उन वीडियो को अवश्य देखें। यह वीडियो आपको कैसा लगा, तो इसके बारे में आप हमें जानकारी अवश्य दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ में आप इसे शेयर अवश्य करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए राधे राधे।